Hello everyone and welcome to our YouTube channel Only CBSE। तो मैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर करवा रही थी जिसका थर्ड पार्ट है ये। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो उसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक लैंड वाला पोर्शन पालमपुर से रिलेटेड करवा दिया था। मैंने फर्स्ट पार्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है, वहाँ पे आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो भी उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस थे इसमें, जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहे थे आगे इन पालमपुर, तो वो मैंने करवा दिए हैं। मैंने फोर्थ क्वेश्चन तक, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड क्वेश्चन तक करवा दिया था। दैट इज विल द लैंड सस्टेन। ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ था बिकॉज इससे पहले हम पढ़ रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने देखा था कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। तो वो जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसके बाद ये थर्ड टॉपिक आपका आया था, दैट इज विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड जितना रह पाएगा ये सब चीजें यूज करके, ये केमिकल वगैरह एंड ऑल यूज करके वो सही रह पाएगा? तो ये मैंने पूरा टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका है, आप एक बार देख लेना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कभी भी, एंड मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी वीडियोस भी अपडेट अपलोड करती रहूँगी। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब चल रही थी इतने टाइम से, तो इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी थर्ड पार्ट और बाकी वीडियोस। तो अभी मैं कंटिन्यू रखूँगी ये चीज़। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं रख पा रही थी। मैं अभी आगे करवा देती हूँ आपको, ठीक है, जो भी है टॉपिक। हाँ, तो हम जब ये पढ़ रहे थे विल द लैंड सस्टेन, तो उसमें हमने क्या देखा था? उससे पहले हमने क्या देखा था कि किस लिए हमने ये टॉपिक पढ़ा? मैंने क्यों बताया आपको क्यों पढ़ रहे थे हम ये? क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने उसमें क्या क्या देखा था, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे फार्म मशीनरीज वगैरह होती हैं। फार्म मशीनरी इन द सेंस की ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर्स वगैरह, ये सब हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ये सारी मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। वो आ जाते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी साइड में तुम्हारी बुक में दे रखी है। ये केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड तुम्हें थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे तुम्हें ये चीज़ समझ रहा है कि विल द लाइन सस्टेन क्यों हम पढ़ रहे थे। वो थोड़ा आगे मैं इसमें अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। ओके, तो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, अभी हम यूज़ करेंगे, अगर ज़मीन में अगर हम यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो सीड्स हमने बोए हैं वो अच्छे से उपजाऊ हों, लाइक जल्दी से उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो जैसे ये एक लैंड है, इसमें हमने सीड्स डाल दिए, ठीक है, ये डाल दिए। तो ये अगर मैं साइड में दिखाऊं तो ये ऊपर की तरफ कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा होगा ना कि इधर पे ये प्लांट्स के आ गए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, लाइक पानी जैसा होता है, ये सीड्स वगैरह जैसा होता है। अगर हम पानी डालेंगे, सीड्स जैसा है तो वो पानी डालेंगे तो वो क्या करता है? नीचे चले जाता है, ठीक है। वो पानी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाता है, या पानी जैसी लिक्विड फॉर्म में हो तो भी वो ग्राउंड में उसको मिट्टी सोख लेती है और वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर वो ऐसे हम यूज कर रहे हो, केमिकल नीचे जा रहा है ऐसे, तो एक मोमेंट आएगा ना कि नीचे जो ग्राउंड वाटर है, नीचे ग्राउंड वाटर है यहाँ पे, ठीक है, वो वहां तक पहुंच जाएगा, है ना, वहां तक पहुंच जाएगा नीचे जाते जाते। इससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा, है ना। ये ग्राउंड वाटर पोल्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये पोल्यूट होगा तो क्या होगा? ये जो ग्राउंड वाटर है ये किससे मिला होता है? ओशन से, है ना। ये ओशन से मिल रहा है, यानी तुम बोल सकते हो रिवर से मिला होगा, है ना। आसपास जो भी रिवर है उससे जाके मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? ये भी पोल्यूट हो जाएंगे, है ना। आसपास का पानी और भी पोल्यूट होना शुरू हो जाएगा। एक तो ग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, प्लस जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल उपजाऊ रहे, है ना, गीले गीली से रहे उसे, मतलब जिससे जल्दी उगे।
तो वो भी फर्टिलिटी भी इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी उसका। मतलब अच्छी उपजाऊ नहीं रहेगी, उसमें चीजें नहीं उग पाएगी अच्छे से, है ना। तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये सब होता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, रिवर्स लेक्स वगैरह आसपास जो भी हैं वो भी सब पोल्यूशन, उनको भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उगाने के लिए सही है कि जल्दी ग्रोथ हो जाए। पेस्टिसाइड्स, ठीक है, आसपास जो भी कीड़े मकोड़े इनके ऊपर आएंगे उनके लिए सही है, ठीक है, कि मर जाएंगे वो, और उससे अपने सीड्स वगैरह खराब नहीं होंगे, और जो प्लांट्स उगेंगे वो भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? दो तीन डिसएडवांटेज हमने देख लिए कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है जिसके थ्रू रिवर्स एंड लेक्स भी पोल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने मोस्टली कहाँ पे देखा? देखो, सबसे ज्यादा कंजम्पशन मैंने बताया था कि जब हम ये पढ़ रहे थे ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि ये 3 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV सीड्स जो हैं वीट के एंड राइस के, ये 3 स्टेट्स में यूज हुआ था, यूटिलाइज होना शुरू हुआ था इंडिया में। वो कौन कौन से स्टेट थी, जल्दी से याद करके बताओ, जल्दी से। एकदम मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं ना, वैसे ही एकदम मुंह पे आ जाना चाहिए कि हाँ ये है। ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए मेरे को कि मैं आंसर बताऊं तो तुम वेट करो, एकदम मुंह में आ जाना चाहिए कि मैंने करवा दी है ये चीज। तो क्या है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। वहाँ पे HYV सीड्स वगैरह यूज करना है शुरू किए थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वहाँ पे ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हुआ था। तो ओके, यहाँ पे अभी हमें क्या पता चल रहा है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन केमिकल फर्टिलाइजर्स का कौन सा स्टेट करता है? पंजाब। पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री फॉर द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर ये तुम्हें क्वेश्चन आता है MCQ के फॉर्म में कि सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है क्या चीज, केमिकल फर्टिलाइजर, तो वो क्या है, कौन सी स्टेट है वो? पंजाब है, ठीक है। कौन सी स्टेट है? पंजाब है। तो ये जो तुम्हारा ये जो स्टोरी बता रखी है यहाँ पे, ये द ट्रिब्यून करके यहाँ पे चंडीगढ़ का एक न्यूज़पेपर है, चंडीगढ़ का एक न्यूज़पेपर है। तो वहाँ पे उनके ये न्यूज़पेपर में ये आई थी न्यूज़, ऐसा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है एंड ऑल। तो उसमें से ये एक छोटा सा आर्टिकल था जिससे रिलेटेड मैंने तुम्हें केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बताया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यही है कि ठीक है, फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पर डिसएडवांटेजेस तुम देख रहे हो यहाँ पे। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, अगर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस पूछते हैं तो तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें। या तुम सिर्फ एक्सप्लेन करने को तुम्हें बोले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को, ये ग्रीन रेवोल्यूशन को, तुम ये सारी चीजें अच्छे से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लैंड जो है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स में, पालमपुर में। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी, ठीक है। मतलब हमें अभी पता चलेगा कि किस तरीके से डिवाइडेड है वो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने स्टार्टिंग से हम क्या सुनते आ रहे हैं, पालमपुर में फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और हमने क्या देखा था कि कितने परसेंट लोग हैं फार्मिंग में इंक्लूडेड? 75% पीपल आर इंक्लूडेड इन फार्मिंग फॉर देयर इनकम एंड एनी काइंड ऑफ सोर्सेस, राइट, ठीक है। तो 75% पॉपुलेशन पालमपुर की फार्मिंग में इंक्लूडेड है। बट यार ऐसा है कि ठीक है, अब जितने लोग इंक्लूडेड हैं, इतने सारे लोग इंक्लूडेड हैं, पर सबके पास फार्म लाइक लैंड अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर लैंड अवेलेबल नहीं है कि जिसपे वो एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है, जिसपे वो कल्टीवेशन कर सके, उगा सके चीजें और उसे आगे बेच सके।
तो यहाँ पे सीन क्या है पालमपुर में, जो 450 फैमिलीज है, हमने देखा था ना 450 फैमिलीज है पालमपुर में ऑलमोस्ट, राइट। उसमें से जो सिर्फ 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड नहीं है, बिल्कुल लैंड नहीं है, नो लैंड। और वो बिलोंग कौन सी फैमिली से करते हैं, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित्स, एससी से, है ना। हमने देखा था इसमें कि कुछ फैमिलीज हैं वो दलित्स हैं, कुछ हैं वो हायर कास्ट के, अपर कास्ट के, है ना। तो यहाँ पे जो 150 फैमिलीज हैं यहाँ पे पालमपुर की, 450 फैमिलीज में से उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 450 में से 150 फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है, बाकी बचे कितने, 300, है ना। 300, 450 माइनस 150 इज 300, राइट। तो 300 में से भी 240 फैमिलीज ऐसी है जिसके पास 2 हेक्टेयर के 2 हेक्टेयर से भी कम साइज का लैंड अवेलेबल है। 2 हेक्टेयर से भी कम साइज का लैंड अवेलेबल है, लाइक बहुत कम लैंड अवेलेबल है उनके पास। एंड उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगी एक स्टोरी के थ्रू। इसमें एक गोविंद जी से रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है पालमपुर की। एक स्मॉल फार्मर है, उनसे रिलेटेड है एक स्टोरी, वो बताऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों इतने कम इनके पास लैंड अवेलेबल है, 2 हेक्टेयर से भी कम का। ऐसा नहीं कि इनको दिया गया था इतना, पर तुम्हें पता चलेगा अभी क्यों इतना कम है। तो 240 फैमिली, 300 में से 240 फैमिलीज ऐसी है जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड अवेलेबल है। ठीक है, जिसपे वो ज्यादा उगा नहीं पाते और उसके थ्रू उनको इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है। फिर उसमें से बच्चे कितने, 300 में से 240 ऐसी फैमिलीज है जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड अवेलेबल है। और अभी कितने बचे, 240 हो गए थे हमारे, है ना। 300 में से 240 लोग फैमिली हो गई थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है। बाकी कितने अवेलेबल है, 60 फैमिलीज आर लेफ्ट आउट, राइट। तो जो 60 फैमिलीज हैं यहाँ पे हमारी, उनके पास वो मीडियम या लार्ज फार्मर्स बोल देंगे हम उनको। और उनके पास जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड अवेलेबल है। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा का लैंड अवेलेबल है, बहुत बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है। यहाँ पे हम साइड में एक इमेज भी देख सकते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तुम्हारी बुक में ही था, तो मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर दी ताकि इजीली तुम्हें अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैमिलीज है जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड, छोटा छोटा लैंड अवेलेबल, जिसपे वो इतने इतने थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन करते हैं और उसको बेचते हैं, तो उससे इतना ज्यादा इनकम उनको नहीं होता है। और कुछ कुछ है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है, 10 हेक्टेयर का भी है, और उससे 10 से भी ज्यादा का लैंड अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में, लाइक बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ये इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो एक बार मैं बताती हूँ, पहले ये मैं लाइंस क्लियर कर दूँ यहाँ पे। ओके, हाँ देखो, जैसे ये एक स्टोरी है छोटी सी जिसके थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा। तो 1960 में क्या हुआ था, एक फार्मर थे, स्मॉल स्केल फार्मरी, स्मॉल फार्मरी तुम बोल सकते हो। ठीक है, गोविंद। तो उनके पास ऑलरेडी टू मतलब बहुत छोटा सा लैंड अवेलेबल था, लाइक 2.25 हेक्टेयर्स का। ठीक है, उनके पास 2.25 हेक्टेयर्स का लैंड अवेलेबल था, जिसपे उनके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर इरिगेशन नहीं था। देन उनके पास ज्यादा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं थे फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उनके पास ऑलरेडी इतना कम लैंड अवेलेबल था। उसके बाद उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे आगे, जिन अब कैसा हो जाता है अगर आगे लड़का हो तो उसको क्या, मतलब मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि जो आगे वंश है हमारा वही चलाएगा। ठीक है, उन या ज्यादा ज्यादा लड़के हैं तो उनके बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो जब इनकी डेथ हो गई थी गोविंद जी की, तब क्या हुआ था, जो इनके 3 बच्चे हैं उनके बीच में ये जो 2.25 हेक्टेयर का लैंड है वो डिवाइड करके कर दिया था 0.75 हेक्टेयर का, एक पर्सन के लिए। ठीक है, एक पर्सन के पास 0.75 हेक्टेयर का लैंड हो गया था। मतलब गोविंद जी के पास 2.25 था,
ठीक है, अब वो डिवाइड होके हो गया 0 पॉइंट, एक सेकेंड सॉरी, 0.75, 0.75 एंड 0.75। उनके तीन बच्चे थे, तो उनमें ये तीनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनके पास डिवीजन हो गया, जिसपे अब ये इस पे खुद की फैमिली के साथ, ये जो तीनों लड़के हैं, अब उनकी जो फैमिली है फर्दर जो शादी की उसके बाद बच्चे उनके हुए, तो अब ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं लैंड पे। अगर इनके पास प्रॉपर, ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल भी हैं फार्मिंग के, या इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इनके पास प्रोडक्शन होगी, जितनी भी प्रोडक्शन होगी, वो उससे अपनी फैमिली नहीं पाल पाएंगे, है ना। दे वोंट बी एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा सा लैंड है, उसमें से कितना ही वो प्रोड्यूस करेंगे और कितना अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रखेंगे और कितना बेच पाएंगे। लाइक बहुत कम उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, और इस वजह से यहाँ पे पालमपुर में यही था कि जिसके पास अगर लैंड अवेलेबल भी थे, तो वो फर्दर ऐसे डिवाइड कर करके वो सबके पास बहुत कम लैंड बचा है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे फैमिलीज हैं उनके लड़के हुए, तो उनमें डिवीजन हो गया लैंड का, उसके बाद फिर उन्होंने इतना कम कम उनके पास लैंड अवेलेबल हुआ। ठीक है, ये रीजन था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कि इतना कम कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन या फिफ्थ टॉपिक तुम बोल सकते हो। ये पालनपुर से रिलेटेड जो है वो है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब तो लैंड तो हो गया। देखो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन में क्या क्या पढ़ा था, कितने होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, चार टाइप्स के होते हैं। जल्दी से याद करो क्या क्या है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो लैंड हमने ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में। तो लैंड का डिवीजन हमने देख लिया, और लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम देखेंगे लेबर, है ना। तो लेबर है सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब लैंड अवेलेबल है, तो लेबर चाहिए होगा, उस पर काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। तो वो किस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, वो हम अभी यहाँ पे पालमपुर में देखेंगे। ठीक है, तो फार्मिंग जो है, अभी देखो यार, उस बहुत ज्यादा काम चाहिए होता है फार्मिंग में, ऑफ कोर्स, राइट। कितने सारे प्रोसेस है उसमें। कल्टीवेशन है, क्रॉप्स लगाओ, फिर उसको उगाओ, फिर उसका ध्यान रखो, उस पे फर्टिलाइजर्स डालो, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स डालो, फिर हार्वेस्टिंग करो, फिर थ्रेशिंग करो, ये सब करने के बाद पूरा प्रोसेस होता है फार्मिंग का। फिर नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ और डालो, फिर उसका ध्यान रखो, फिर उसको काटो, ये सब करना पड़ता है ना। तो फार्मिंग बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड वर्किंग चीज है, और बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगती है, और बहुत ज्यादा काम होता है उसमें। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लेबर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू यहाँ पे सारा प्रोसेस ये होता है। तो जैसे अब जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं है, मैंने बताया था ना 150 फैमिलीज तो ऐसी है ना जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए लैंड उनके पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे। वो थोड़ा ऐसे वेले बैठे रहेंगे, कुछ और काम करेंगे। इतना कुछ काम अवेलेबल तब उस टाइम पे होता भी नहीं था, है ना। तब इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी नहीं, तो कुछ और कर लो, या इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे ये लोग कि कुछ और जाके ये कर भी सकते हैं, कुछ और स्किल्ड वर्क कर सकते हैं या कुछ भी। तो ये लोग क्या करते थे, जिनके पास जैसे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हैं, उनके पास जो बड़े बड़े लैंड अवेलेबल है, मैंने बताया ना ऑलरेडी कि 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा का लैंड कुछ कुछ लोगों के पास अवेलेबल है। 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड फी, या नहीं तो 10 हेक्टेयर, उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े लैंड उनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। तो ये जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, फार्म लेबरर बन के, एज अ फार्म लेबरर उनके लैंड पे जाके काम करते हैं। फार्म लेबरर मैंने बताया था कि क्या होता है। फार्मर्स एंड फार्म लेबरर के बीच में क्या डिफरेंस है। फार्मर्स जो होते हैं वो अपने लैंड पे खुद से काम करते हैं, और फार्म लेबरर्स ऐसे हैं जो दूसरों के लैंड पे जाके लेबर प्रोवाइड करते हैं फॉर फार्मिंग एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फार्म लेबरर्स जो हैं वो कौन है।
जो लैंडलेस फैमिलीज हैं या जिनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनके पास छोटे छोटे लैंड अवेलेबल है, ये जो छोटे लैंड अवेलेबल हैं वो भी क्यों फार्म लेबरर्स ऐसा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों के लैंड पे जाके क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि यार ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, जैसे गोविंद वाला सीन अभी बताया था, जैसे मैंने जो स्टोरी बताई थी, तो उनके पास इतना कम लैंड अवेलेबल है जिसके थ्रू उनके पास इनकम हो ही नहीं रही है ना। तो अब इनके पास इनकम नहीं होगी, कोई सोर्स नहीं है, और फार्मिंग ही एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है यहाँ पे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो जाके यहीं पे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि कुछ और चीज खरीद के वो कुछ और बड़ा कुछ चीजें कर सकें। तो ये कहते हैं दूसरों के लाइन पे जाके वहां पे उनके खेत जोतते हैं, उनके फार्म एक्टिविटीज, ये सब फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं वहां पे जाके, एंड उसके थ्रू इनकम कमाते हैं, ठीक है। जो भी उनको वेजेस मिलते हैं, फिर उसके थ्रू अपनी फैमिली चलाते हैं, है ना। तो इसलिए जिन वो फार्म लेबर्स कौन कौन है यहाँ पे, लैंडलेस फैमिलीज हैं, एंड जिनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बट ये जो फार्म लेबरर्स हैं, इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये अपने हिसाब से क्रॉप्स उगा सकें या काट सकें या कुछ भी कर सकें, उस लैंड पे उनकी राइट नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स उनका लैंड नहीं है तो उनकी राइट्स ही क्यों होंगी उस पे कि वो खुद के हिसाब से चले, है ना। तो जो फार्मर है जिसने प्रोवाइड किया है ये सब उनको कि तुम मेरे लैंड पे आके काम करो, तो वही बताता है, वही इंस्ट्रक्शंस देता है कब उन्हें उगाना है, कब उन्हें हार्वेस्टिंग करनी है, और कब उनको फर्टिलाइजर्स डालने हैं, कब नहीं डालने हैं, ठीक है। वो सब सब कुछ प्रोवाइड करता है, बस उनको वहां पे बैठ के काम करना होता है, ठीक है। और इनको वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और वेजेस भी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स तुम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर तुम सॉरी, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स। तुम ज्वार उगा रहे हो, वीट उगा रहे हो, वीट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वीट का डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि वो सभी खाते हैं, तो फिर इसलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो भी किस तरीके से वेजेस प्रोवाइड करें। एक सेकेंड रुकना। ओके, सॉरी, थोड़ा ब्रेक दिया मैंने। मैं बोल रही थी, हाँ, वेजेस जो है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। इवन इनको वेजेस, जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया होगा, जो फार्मर्स है ना, उनको बेचने के बाद जो भी पैसे मिले वहां से, जो इनकम मिली है, उसमें से ये वेजेस देते हैं इनको, ठीक है। हाँ, उनमें से ये वेजेस देते हैं, यानी तो ये क्या करते हैं, इनको एज अ इन अ फॉर्म ऑफ काइंड भी इनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैश, यानी तो काइंड के फॉर्म में। काइंड इन द सेंस, जब तुम कैश प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको काइंड बोलते हैं। तो जैसे क्रॉप्स दे दिए उनको बदले में कि तुमने इतना सारा काम किया, तो उनको ऑफकोर्स क्रॉप्स भी तो चाहिए ना, ठीक है। अब इन्होंने काम किया, फार्म लेबरर्स ने काम किया सपोज, तो अब वो अपनी मैंने क्या बताया था, उनका खुद का लैंड नहीं है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, राइट। अगर खुद का लैंड होगा तो वो उगाएंगे, खुद के फैमिली कंजम्पशन के लिए भी थोड़ी चीजें रखेंगे, राइट, है ना। तो ये रख तो नहीं पाएंगे, तो अब इनको खरीदना पड़ेगा फिर बाहर से, है ना। तो उसकी वजह क्या होता है कि फार्मर्स वेजेस में इनको क्रॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। काइंड जो है, एज अ काइंड बोल रही थी मैं, जो प्रोवाइड करते हैं वेजेस में, तो वो क्रॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है तुम ये रख लो खाने के लिए इंस्टेड, या नहीं तो कैश रख लो। तो डिपेंड्स कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं और ये क्या मांगते हैं फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे काम चलता है, ठीक है। और ये फार्म लेबर्स लाइक डेली बेसिस के भी हो सकते हैं, मैंने बताया अभी कि डिपेंड्स एक्टिविटी क्या चल रही है, हार्वेस्टिंग चल रहा है, क्रॉप कल्टीवेशन क्या चल रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक हाँ, ये तुम्हारी बुक में एक छोटी सी स्टोरी थी, दाला एंड क्या था नाम उनका, सॉरी मैं भूल गई। इस लेडी का नाम क्या था यार, रामकली, यस, रामकली। हाँ, तो ये दाला एंड रामकली की एक छोटी सी स्टोरी थी, वही बताने के लिए कि बेचारों के पास जो लैंडलेस हैं ये, इनके पास लैंड नहीं अवेलेबल है,
तो ये ऐसे डिस्कस करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं कि यार इनको कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, स्टिल इनको वेजेस भी नहीं प्रोवाइड होते। जैसे जो दाला है वो लाइक बहुत काम करता है किसी सॉरी, ये कैसे हो गया। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट उनको स्टिल वेजेस कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 160। इंस्टेड गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि 300 पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था, मार्च 2019 में। बट स्टिल उनको क्या है, 160 प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 160 रुपीज ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये बोल भी नहीं सकता, क्योंकि क्या है, अब इनको जो भी काम मिल जा रहा है वो कर ले रहे हैं। ठीक है, जो भी काम मिल जा रहा है वो कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है। क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स मैंने कितने बताए, 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड नहीं है। ये बहुत कम लैंड, लाइक 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है, राइट। तो वो क्या करते हैं, दूसरों के पास जाके काम करते हैं, और ये जिनके पास लैंड नहीं है वो भी दूसरों के पास जाके काम करते हैं। तो इतने सारे तो लेबरर्स, फार्म लेबरर्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करेंगे अभी। तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको जितने भी वेजेस मिल रहे हो, है ना। तो वो इस हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं, और उनको जो भी प्रोवाइड होता है वो उन्हें करना पड़ता है फिर। तो ये बस यहाँ पे डिस्कस करते हुए यही चीज दिखाई गई है कि यार उनको नहीं पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये वही चीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दाला एंड रामकली। फिर इनको दूसरी जगह काम करना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है साथ में। जैसे रामकली जो है वो फिर जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे ईंट वगैरह बनती है, वहाँ पे जाके काम करते हैं फिर। ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स फैमिली भी तो पालनी है, तो उसके लिए उन्हें करना पड़ता है ये सब। तो ये था इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिक्स टॉपिक, दैट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हमने अभी कितने पढ़ लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया हमने पालमपुर के हिसाब से, दैट इज लैंड एंड लेबर। अब नेक्स्ट हमारा है फिजिकल कैपिटल। एंड फिजिकल कैपिटल कितने में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, है ना। फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में क्या क्या कैपिटल चाहिए होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। वैसे मैंने बताया था ये, उसमें एग्जांपल जब मैं बता रही थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो मैंने फार्मिंग के हिसाब से एग्जांपल बताए थे कि वर्किंग कैपिटल कैसा होता है और फिक्स कैपिटल कैसा होता है, और क्या एग्जांपल्स हैं उसके, तुम रियल लाइफ में देख सकते हो। वैसे मैंने बताए थे, एक बार देख लेना आप भी, फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है वैसे। बस ये बताया गया है कि 2 पार्ट्स में, दो यहाँ पे जो 1 एंड 2 करके तुम्हें बुक में भी यही दिखाया गया है, राइट। तो उसमें ये बताया गया है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको उनके पास ऑफकोर्स पैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे ही कैपिटल ले पाएंगे, कैसे ही फिक्स कैपिटल खरीद पाएंगे, लाइक टूल्स एंड मशीनरीज वगैरह, ये सब कैसे खरीद पाएंगे, राइट। तो ये स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे ना कैसे कहीं से पैसे बोरो करके, किससे ही बोरो करते होंगे यार। उस टाइम पे लाइक वो बैंक्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते थे, पहले जमाने में लोग बैंक्स पे नहीं होते थे डिपेंडेंट, राइट। तो वो क्या करते थे, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो जमींदार हैं, वो उनसे जाके पैसे बोरो करते थे, और उससे फिर इक्विपमेंट्स खरीदते थे, या उससे फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ खरीद के फिर अपने खेत जोते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद से खरीद सकें, तो वो बोरो करते हैं पैसे, तो उसके बाद वो कैपिटल अरेंज करते हैं, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। एंड फिर उसके बाद वो उसके बाद फिर वो अपने खेत जोतते हैं, और फिर उसको कल्टीवेशन के बाद, उसके हार्वेस्टिंग के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उसके थ्रू वो अपने पैसे चुकाते हैं। और इसमें ये डिफिकल्टी हो जाती है कि यार उनको जो पैसे चुकाने हैं ना, वो उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। जो जमींदार हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट रख देते थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। जैसे हम एक देखेंगे अभी सविता का एक एग्जांपल, कि कैसे उन्होंने वो स्मॉल फार्मर एंड किस तरीके से उनने बोरो किए थे मनी, और क्या क्या हुआ था वो मैं बताती हूँ अभी, वो वाली स्टोरी। तो ठीक है, ये जो है, ये जो स्मॉल फार्मर्स है उनका ये सीन है। जो मीडियम फार्मर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद की सेविंग्स के थ्रू अपने खुद से खरीदते हैं, एंड वो खुद से
फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल सब कुछ खरीदते हैं, अरेंज करते हैं और अपने खेत जोतते हैं और उसको फिर उसके थ्रू कल्टीवेशन करके हार्वेस्टिंग करके फिर पैसे कमाते हैं। कि तो ये अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से वो अपने उनके पास मतलब यहाँ पे देखो ये स्मॉल फार्मर्स उनके पास क्यों इतने ज्यादा कुछ भी नहीं है और ये जो लार्ज फार्मर्स हैं मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास ऐसे क्यों है, खुद की सेविंग्स कहाँ से हो रही है उनकी, उनको कैसे सेविंग्स मिल रही है, ये अभी मैं बताऊंगी कैसे उनके पास सेविंग्स हुई। ये स्टोरी है सविता की, जो जो कि एक स्मॉल फार्मर है और उनके एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, जो सविता है ये स्मॉल फार्मर है। तो ये क्या है, इनके पास 1 हेक्टेयर का हाँ इनके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है, छोटा सा लैंड अवेलेबल है। और वो डिसाइड करते हैं कि उनको ना पैसे इसमें ना खेत जोतना है, अपना अपना कल्टीवेशन करनी है, फार्मिंग एक्टिविटी करनी है और प्रोड्यूस करके उसके थ्रू पैसे कमाने हैं और अपनी फैमिली पालनी है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, लाइक सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें उनको चाहिए, क्या कितनी सारी चीजें चाहिए और कितने में कितने तक वो आ जाएंगी चीजें। तो उनने हिसाब लगाया तो उनको पता चलता है कि 3,000 तक, 3,000 रुपीज तक का सामान, ये सारा सामान आ जाएगा। क्या क्या सामान, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, ठीक है, जो भी, और कुछ कुछ इक्विपमेंट्स अगर चाहिए तो वो सारी चीजें इतने में आ जाएगी। तो उनके पास इतने पैसे है नहीं कि वो ये सब खरीद सकें, 3,000 रुपीज उनके पास है नहीं। तो वो क्या करते हैं, लार्ज फार्मर के पास जाते हैं। लार्ज फार्मर का नाम, जो जिनके पास बहुत बड़ा लैंड वगैरह है, उनका नाम है तेजपाल सिंह। वो तेजपाल सिंह के पास जाती हैं एंड उनसे जाके पैसे मांगती हैं कि 3,000 मुझे रुपए दे दो और मैं मेरे को अपने खेत जोतने में हेल्प चाहिए, तो इसलिए मेरे को इतने पैसे चाहिए, वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो तेजपाल ठीक है, ही, और उसके बदले में तुम क्या करना, 24% इंटरेस्ट में लगा रहा हूँ 4 महीने के लिए, 4 महीने में इसको पेमेंट कर देना मेरे को, और 24% तुम्हें इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। तो मतलब ये मैं बताती हूँ, तो अगर 24% वो इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है, 24% अगर इंटरेस्ट लगा रहा है तो देखो, तुम ही खुद ही देखो, 4 महीने के हिसाब से मतलब 3,000 इंटू 24% इंटू 4 मंथ्स, कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। 30 इंटू 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। ओके, सो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा तुम्हारा 2, 8, एक सेकेंड, 2,8,0, ठीक है, 2,880, ये 1 महीने का उसको पेमेंट करना है। इमेजिन, 3,000 का सिर्फ उसने लोन लिया है और उसको 1 महीने में कितना पेमेंट करना है, 2,880। कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है और कितने ज्यादा हिसाब से उसको भरना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखे जाते हैं, ठीक है। ये है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे। और ये मैं जब बता रही थी तुम्हें, 2 टाइप के फार्मर्स जिन कैपिटल कैसे कैसे अरेंज करते हैं एंड ऑल, तो ये अगर अरेंज करें तो इनको ये दिक्कत है कि इनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, ये जमींदार और ये हाई जो लार्ज फार्मर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट इन पे डालते हैं। प्लस इन्होंने क्या किया कि अभी किस तरीके से पैसे कमाएगी, ये तो ऐसे पेमेंट नहीं कर पाएगी ना, अगर अपने लिए 3,000 लिए अपने लोन, और अपने खेत पे 1 हेक्टेयर के खेत पे ही अगर खेत जोतेगी भी, तो उसमें कितना ही इसको मतलब प्रोडक्शन मिलेगी और कितना ही बेच पाएगी, है ना। तो इसको अब ये इशू है कि अब देखो इतना भी, और इतनी इसको इसको एक ऑफर दिया कि तुम ठीक है मेरे लैंड पे हार्वेस्टिंग के सीजन पे काम करना और मैं तुम्हें 100 रुपए पर डे पैसे दूंगा। तो मतलब 100 रुपए पर डे हार्वेस्टिंग सीजन में अगर ये करेगी तो इसको महीने का ऑलमोस्ट 3,000 मिल जाएगा, ये एक बार की पेमेंट थोड़ा बहुत कर भी पाएगी, ठीक है। प्लस ये अपने खेत पे भी काम कर रही है, अब देखो इसको काम कितना ज्यादा हो गया, अपने खेत पे भी काम कर रही है, इसके खेत पे भी काम कर रही है, और प्लस इसके घर में 3 बच्चे भी हैं जिनको ये पाल रही है एज अ मदर ऑफ 3। तो इसको ये 3 बच्चे भी पालने हैं, अपने खेत पे भी काम कर, ज्यादा इसको इंटरेस्टेड
भी 3,000 पे करना है, सब कुछ है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स, इनकी बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जिस वजह से सुसाइड वगैरह भी बहुत ज्यादा करते थे। पहले सुसाइडल केस बहुत ज्यादा होते थे फार्मर्स के। तो ये रीजंस हैं इनके, कैपिटल के, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये अरेंज करते हैं, और इस तरीके से ये पेमेंट करते हैं फिर अपनी। ये था स्मॉल फार्मर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ये पार्ट में वीडियो डाल करते हैं, मैं नेक्स्ट में आगे ही यहाँ से कंटिन्यू करवाऊंगी। चलो, thank you guys, and please don't forget to like and subscribe to our channel, and also please do share this videos with your friends as well, अगर तुम्हें अच्छा लगे।